हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में आपको बताया था। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने आपको बता दिया था कि उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेसिक क्राइटेरिया क्या है और पोस्टुलेट्स क्या हैं, और साथ ही साथ जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में हमने आपको बताया था। और साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, हायर होती है इन कंपैरिजन टू देयर कांस्टीट्यूएंट एटम्स, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू देयर कांस्टीट्यूएंट एटम्स। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बताया था, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एडिटिव ओवरलैप और सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप में क्या होता है हमने आपको दिखाया था, और कैसे एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है एंटी बॉन्डिंग से या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, इसके बारे में भी बताया था कि क्या वहां पे सिचुएशन क्रिएट होती है। आज इसी में लेकर के हम आगे चलते हैं और आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है अगर उसको कंसीडर करें तो हम जानते हैं किसी भी मीडियम में जब वेव का मोशन होता है तो वो क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन करते हुए मूवमेंट करता है। क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्मेशन से जो है हम लोग मूवमेंट दिखाएंगे और ये बताएंगे आपको क्रस्ट का फॉर्मेशन और ट्रफ का फॉर्मेशन हमें अगर लोबल अरेंजमेंट यानी ऑर्बिटल के रूप में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे। तो पहले हम एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही है भाई, MOT। हमने बताया अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर शो कर रहा है तो अप एंड डाउन इस तरह से मूवमेंट करेगा, अप एंड डाउन इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। यहां पे ये ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं ये क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया, क्रस्ट और ट्रफ। और आप जानते हैं क्रस्ट को हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे और ट्रफ को हम लोग नेगेटिव साइन से। तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो अभी हम लोबल अरेंजमेंट दिखाएंगे आपको, उस लोबल अरेंजमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यही बताएगा भाई, ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है वो क्या बताता है, वेव फंक्शन, ठीक। ये क्रस्ट का वेव फंक्शन है, ये ट्रफ का वेव फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा भाई, ठीक। अगर हम लोग एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल देखिए, एस ऑर्बिटल में ये आपका जो है मान लीजिए सेंटर है और इस पे प्लस चार्ज होता है। तो एस ऑर्बिटल में स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज स्फीयर दिखाते हैं। इसका जो वेव फंक्शन है वो कैसा दिखाई देता है, पॉजिटिव। इसका जो वेव फंक्शन है वो हम लोग पॉजिटिव से दिखा रहे हैं भाई, ठीक है भाई। अब अगर हम लोग इसी तरह से ले पी ऑर्बिटल को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब हम दिखाने चल रहे हैं यहाँ पे। एक एक्सिस ये हुआ, एक एक्सिस ये हुआ, एक एक्सिस ये हुआ। अगर आप यहाँ पे लोबल अरेंजमेंट दिखाइए, जैसे मान लीजिए इसको ले रहे हैं, ये अगर लोबल अरेंजमेंट दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से अगर देखिए तो आप क्या अनुभव करेंगे, यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं और एक तरफ नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, क्रस्ट, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ट्रफ। ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका जो है कौन सा ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। और इसमें बता रहा है पॉजिटिव साइन जो है वो स्फेरिकली पूरे स्फीयर में जो है एक समान होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएगा, एक लोब प्लस है और एक लोब क्या होगा, माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं तो इसे कहेंगे 2px ऑर्बिटल। अगर इसे y एक्सिस मान लें तो देखिए
ये, ठीक है भाई। तो इसे हम लोग मान ले रहे हैं प्लस माइनस, इसे क्या दिखा दे रहे हैं, y मान रहे हैं ना, तो ये 2p y आर्बिटल। अगर इसे हम लोग z एक्सिस मान लें तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, प्लस और माइनस, ये हो जाएगा 2p z आर्बिटल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रस्ट और ट्रफ के बारे में भाई। ये क्रस्ट को इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ट्रफ का इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्रस्ट और ट्रफ ये एडजेसेंट मूवमेंट करते रहते हैं भाई, ठीक है भाई। एस ऑर्बिटल में आप हमेशा पॉजिटिव पूरा स्फेरिकली सिमेट्रिकल दिखाएंगे, और जो पी ऑर्बिटल है प्लस और माइनस करके दिखाएंगे। तो प्लस क्या बता रहा है क्रस्ट के बारे में, और माइनस क्या बता रहा है ट्रफ के बारे में। तो जानते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, जब भी एडिटिव ओवरलैप होगा तो जब प्लस और प्लस जुड़ेंगे तभी एडिटिव ओवरलैप होगा। अगर प्लस और माइनस जुड़ेंगे तो वहां पे एडिटिव ओवरलैप नहीं होगा, वहां पे सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप होगा। या तो प्लस प्लस जुड़ सकता है या तो माइनस माइनस जुड़ सकता है, ये कंडीशन है, जान लीजिए। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे या तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे, ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम लोग कहें कि जो ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग ओवरलैपिंग पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ते हैं, ठीक है। वनली पॉजिटिव पॉजिटिव आर नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, या तो प्लस प्लस का जुड़ना होता है या तो माइनस माइनस का जुड़ना होता है, ठीक। ड्यूरिंग ओवरलैपिंग प्लस और माइनस या माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन कांट पॉसिबल, ठीक है। और यहां पे जब प्लस प्लस जुड़ेगा तो हमेशा बॉन्डिंग बनेगा, यहां बॉन्डिंग होगा, ध्यान रखिएगा। जब प्लस प्लस या माइनस माइनस जुड़ेगा तो वहां पर हमेशा कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और यहां पे जो है हमेशा कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। ठीक है भाई। और यहां जो प्लस और माइनस साइन हम लोगों ने लिया है, प्लस एंड माइनस साइन जो है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भाई, ठीक है। हैव नथिंग टू डू विथ जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, आप उससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ऑर्बिटल, ये ध्यान रखिएगा भाई। यानी हमने जो बताया आपसे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है इनका जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो ऑर्बिटल का होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो प्लस और माइनस है चूंकि डायरेक्शनल है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो पी एक्स हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है पी वाई हो गया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है पी जेड हो गया। तो ये डायरेक्शनल होता है, तो एक लोब उसका पॉजिटिव और एक लोब नेगेटिव। यस स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द होल बॉडी, ये चीज है भाई, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है हमने क्या कहा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे ओवरलैपिंग संभव नहीं है। तो जहां ओवरलैपिंग, यहां जहां बॉन्डिंग नहीं बनती उसे आप क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हो,
जहां भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहे हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो वहां पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए। आपको इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, इनके बारे में जानना पड़ेगा। थोड़ा सा आप देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, फिर आगे धीरे धीरे। अभी तो हम लोग सिर्फ उसके पॉइंट पे ही चल रहे हैं, उसके पोस्टुलेट्स पे भी चल रहे हैं, उसकी कंडीशन को अभी अडॉप्ट किए हुए। अभी इससे रिलेटेड तमाम चीजें हैं जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग रिलेटिव एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे। जो एनर्जी होती है, जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी उसके कंस्टिट्यूएंट आइटम्स से, जिनसे मिलकर के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उनसे एनर्जी कम और ज्यादा होगी। और कितना कम ज्यादा होगी, जैसे जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, मान लीजिए जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो मान लीजिए ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स मिल करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो जितना एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इससे ऊपर जाएगी उतना ही एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इससे नीचे आएगी। यानी दोनों का एक्सटेंट, डिस्टेबलाइज होना और स्टेबलाइज होना दोनों एक समान होगा। अभी दिखाते हैं आपको, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं रिलेटिव एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनके बारे में हम लोग स्टडी करें रिलेटिव एनर्जीज की। तो हमने आपसे क्या कहा, समझिए पहले बॉन्डिंग की बात करें। बॉन्डिंग का मतलब आपने क्या कहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब एडिटिव ओवरलैप होगा। एडिटिव ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आपको याद हो, एडिटिव ओवरलैप में क्या बताया था, जैसे देखिए कल 1s का दिखाया था, ये हो गया और ये प्लस साइन हो गया 1s, ये हो गया प्लस साइन हो गया, और ये दोनों आपस में देखिए एडिटिव प्लस हो रहा है। ठीक, ये प्लस हो रहा है। जब दोनों 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका जो है पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, और ये आपका जो है ये ओवरलैपिंग रीजन बन गया। देखिए साइडेड एरिया जो है ओवरलैपिंग रीजन बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन इनका होगा, 1s का इलेक्ट्रॉन होगा, इसी ओवरलैपिंग रीजन में पाए जाते हैं। इसी ओवरलैपिंग रीजन में, जो ये ओवरलैपिंग रीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, ध्यान रखिएगा। अब इनकी बात समझिए। तो इसमें कहा जा रहा, और ये जो ऑर्बिटल बनेगा, ये ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s और 1s जब मिल रहे हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। तो सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना वो कौन सा है, सिग्मा 1s। अब यहाँ पे जो बात कहने चल रहे हैं हम उसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहाँ न्यूक्लियाई देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। दोनों का न्यूक्लियस इस पर क्या करेगा, अट्रैक्शन। दोनों का प्रभाव जो होगा, दोनों न्यूक्लियाई का प्रभाव इन इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। और जब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता तो उनमें बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब है बॉन्डिंग जब बनेगी, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हमने क्या कहा, हमने कहा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के कॉन्टैक्ट में होंगे और फील्स ग्रेटर अट्रैक्शन बाय बोथ न्यूक्लियाई, दोनों के द्वारा जो है क्या करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे बोथ न्यूक्लियाई, और जिससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस। मतलब इसकी एनर्जी अब क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा कम हो जाएगी, इनकी अपेक्षा इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल है, ये तो रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल वही होता है जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, और ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, वो रिलीज होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हमने क्या कहा, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीजेस, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यानी जो एटम्स हैं इनके रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। यानी अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ये बना लिया और ये एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, ये एनर्जी है, एनर्जी तो इनकी एनर्जी कुछ ना कुछ है ना, मान लीजिए इसको 1s मान लिया, इसको 1s मान लिया। अब जब इनकी ये बॉन्ड बनाएंगे, एडिटिव ओवरलैप करेंगे, तो एडिटिव ओवरलैप करने पर ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका एनर्जी कम हो रहा है तो एनर्जी ऊपर चलने पर बढ़ रही है, नीचे चलने पे घट रही है, तो इनको ऐसे दिखा दीजिए, आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और ये कौन सा हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम लोग किससे दिखाएंगे, सिग्मा 1s से दिखाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एक का हमने बताया अभी बॉन्डिंग के बारे में, हमने क्या कहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट एटम्स, और उसको अगर एनर्जी डायग्राम के रूप में दिखाएंगे तो ये कांस्टेंट एटम्स हो गए, और इनसे बनने वाला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ दिखाएंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे हो गया, और ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बचा क्या, एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं। अब आइए एंटी बॉन्डिंग को देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में हम लिख करके आपको इसी में बढ़ा के दिखाते तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ध्यान दीजिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप के द्वारा। कैसे बन रहा है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप के द्वारा बन रहा है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप ना, ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पे सब्सट्रैक्टिव होगा तो ये क्या होगा, यहां माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस होगा, तो यहां माइनस होगा, तो अब इसको आप ऐसे नहीं दिखाएं, ये एक ओवरलैपिंग रेंज होता है, जहां इलेक्ट्रॉन, ये कहा जाता है एक रेंज है, एक प्लेन होता है जिसमें ओवरलैप किया जाता है, ये है ठीक, और यहीं पे दोनों आकर के ओवरलैप करने का प्रयास करते हैं, ठीक है भाई, ओवरलैप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। कैसे दूर भागेंगे, देखिए, तो जब दूर भागेंगे तो अब देखिए, ये आपने कर दिया इसको, ये इसका हो गया नोड, ये इसका हो गया नोड, ठीक, नोड हो गया। अगर आप इसके नोड को देखिए आप सीधे सीधे, तो आप यहां पे दिखाएंगे इसका लोब जो है ये ऐसे प्लस इधर कर दिया, और इसका जो है माइनस ऐसे कर दिया,
और ये जो है ये नोड हो गया, क्योंकि अब देखिए दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाए, इलेक्ट्रॉन लेकर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भाग गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर इधर भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आए तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये प्लस प्लस है, तो ये इनके बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन, ठीक है। माइनस का मतलब एक दूसरे के पास जाएंगे लेकिन एक दूसरे से दूर भागेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इधर भाग रहे, ये इधर भाग रहे हैं, तो जहां पे ओवरलैप होना चाहिए वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब है हर न्यूक्लियस, दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन, हर न्यूक्लियस अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव इंट्रैक्शन बढ़ रहा है भाई। एक मिनिमम डिस्टेंस पे एक पास आए तो उनमें रिपल्सिव इंट्रैक्शन बढ़ गया, और रिपल्सिव इंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये सब समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ने में असुविधा नहीं होगी भाई, और नहीं तो सब ठीक है जैसे चल रहा है। ड्यूरिंग एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन, ठीक। ड्यूरिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल्स are away from each other. Electrons of orbital are from nucleus. देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन जो है जैसे इसके संपर्क में आता तो इससे दूर भाग रहा, देखिए इससे दूर भाग रहा, तो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए तो वो बॉन्डिंग नहीं हो रही, बॉन्डिंग नहीं, तो ये लिख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है भाई। और जब दिस करेस्पॉन्ड्स टू रिपल्सिव स्टेट, ये रिपल्सन को इंडिकेट करता है, दिस करेस्पॉन्ड टू रिपल्सिव स्टेट, और which increases the energy of, भाई रिपल्सन जहां पे होता है वहां एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, which increases the energy of एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसकी कंपैरिजन, विद रेस्पेक्ट टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, विद रेस्पेक्ट टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अब देखिए यहां पे जब ये सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप शो करेगा, ये सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप है, सब्सट्रैक्टिव कल भी बताया था हमने, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, आप इंतजार करिए, बस समय बीतने दीजिए, कुछ समझ नहीं आएगा फिर जान लीजिए। और यहाँ पे देखिए 1s के बीच में माइनस हो रहा है, तो हमने बताया था ना एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार 1s, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा स्टार 1s बनेगा। तो इसका मतलब है इसकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है भाई, इसकी एनर्जी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बढ़ रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ये इनसे एनर्जी बढ़ रही है, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर जाएंगे, अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने पर ये बन जाएगा आपका क्या, ये सिग्मा स्टार 1s बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ये क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एनर्जी देखिए, तो एनर्जी को देखिए, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, किसकी कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के कंपैरिजन बॉन्डिंग की एनर्जी कम, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा जो घटता या बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा,
सेम एक्सटेंट, जितना ये ऊपर गया है उतना ही ये नीचे भी आएगा। यानी ये जो सेंटर है इससे ऊपर जितनी एनर्जी इसकी जितनी बढ़ेगी उतनी ही एनर्जी घटेगी। यानी जो एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ एनर्जी आर इन द सेम एक्सटेंट, मतलब उसकी जो यहां से आई ये एक्सटेंट सेम होगा, सेम, ये सेम, दोनों सेम होगा। ये जितना ये एनर्जी बढ़ेगा उतना ही एनर्जी ये घटेगा। कंस्टिट्यूएंट एटम सेंटर मान करते हैं तो ये फिक्स है भाई, जान लीजिए। ये क्या है आपका रिलेटिव एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का है भाई, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब आइए आगे चलते हैं कि कैसे कैसे जो है कॉम्बिनेशन होता है ऑर्बिटल्स का, इसको देखते हैं। 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2s और 2p की बात अगर हम लोग करें तो सीधा सीधा हम लोग अनुभव करेंगे जैसे 1s का दिखाया। आप ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस और माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल, हम साइड में आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। तो आपने कहा एडिटिव ओवरलैप होता है तो नीचे आता है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप होता है तो ऊपर जाता है। तो यहां बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है भाई, यहां बनेगा एंटी बॉन्डिंग और यहां बनेगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद हो अभी आपने कहा 1s प्लस 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर बना था तो प्लस है एडिटिव ओवरलैप। एडिटिव में क्या बना था, सिग्मा 1s, ये बना था अभी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और अगर इसी का सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप कर देंगे, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक बार प्लस करेगा एक बार माइनस करेगा, तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या दिखाएंगे, सिग्मा स्टार 1s, यानी 1s प्लस 1s तो सिग्मा 1s, 1s माइनस 1s तो सिग्मा स्टार 1s। ऐसे अब 2s का करिए, अगर 2s प्लस माइनस 2s करे तो अगर प्लस करेगा तो सिग्मा 2s और अगर माइनस करेगा तो सिग्मा स्टार 2s। ठीक है भाई, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, px, py और pz। 2px 2py और 2pz, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। आपने यस वाला तो पढ़ा, पी वाला समझिए पहले। आपको अगर याद हो, आपने कभी सुना होगा जैसे पी ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए 3 पी ऑर्बिटल हैं, ये 3 पी ऑर्बिटल हैं। तो आप अगर गौर से देखिए, आपने एक पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, या कह सकते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड जो होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज का मतलब ये साइड वाइज, और हेड टू हेड का मतलब ये बताया था। ठीक, अगर आप इसको मान लीजिए ये तीनों पी ऑर्बिटल के हैं, एक को मान लीजिए px, एक को मान लीजिए py, एक को मान लीजिए pz, तो आप देखिए अगर ये उंगली अगर हम तीनों को एक साथ मैच करा रहे हैं तो आप इसमें से बताइए कौन सा पी ऑर्बिटल टच कर रहा है हेड टू हेड, सिर्फ एक पी ऑर्बिटल ना, बाकी दोनों क्या पास आ पाएंगे और इसके आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देखिए ये उंगली और ये उंगली छोटी पड़ जा रही है, बीच वाली उंगली जो है एक दूसरे को टच कर रही है हेड टू हेड। तो इसका कहने का हमारा तात्पर्य समझिए, हमारा कहने का मतलब जो 3 पी ऑर्बिटल हैं उसमें से कोई एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो 3 पी ऑर्बिटल हैं उन तीनों में से कोई एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और वो कौन सा है, ये बीच वाला। ठीक है भाई, ये देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
बाकी जो दो हैं वो क्या करेंगे, अब देखिएगा, बाकी जो दो हैं देखिए ये ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक। अब ये क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये तो आगे आ नहीं सकता, ऐसा नहीं कह दीजिए सर ऐसे ऐसे पकड़ के ये सब टच तो कर रहा है। एक बार सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद एटम्स और पास नहीं आ सकते, ये ध्यान रखिएगा। एक बार सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद एटम्स पास में नहीं आ सकते, मतलब फिर पाई ही बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है। यानी एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद फिर ये क्या कर रहा है, अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर रहा है, पाई बॉन्ड का यहां फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब हमारा इन तीनों में से कोई एक जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी जो दो हैं वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बुक में जानते हैं, बुक में ये माना गया है कि जो जेड वाला है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड बनाए तो प्लस करेगा तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, और अगर माइनस करेगा तो सिग्मा स्टार 2pz। बाकी दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए प्लस वाला अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई 2px, बस लिखेंगे पाई 2px, और अगर माइनस करेगा तो पाई स्टार 2px। अगर ये y वाला जो है प्लस अगर बना करेगा तो पाई 2py, और अगर माइनस करेगा तो पाई स्टार 2py। तो ये आपके क्या हो गए, ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग और ये सारे के सारे आपके बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पे फॉर्मेशन आप दिखा रहे हैं भाई। एस वाला तो आपने देखा ही था, अभी 1s का दिखाया था। 1s जैसे 1s का होता है वैसे 2s का हम p वाला दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए p वाले की बात करते हैं, p वाला देखिए इसको दिखा रहे हैं, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। ये p ऑर्बिटल हम ले रहे हैं, सपोज करिए इसको प्लस दिखा दे रहे हैं, इसको प्लस और इसको माइनस और इसको माइनस दिखा दे रहे हैं, और यहां प्लस दिखा रहे हैं भाई, यहां प्लस, ठीक है भाई, यहां प्लस दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इनके बीच में ये हम मान लीजिए इसको कौन सा है, 2pz, pz है भाई, ये 2pz है, ये 2pz है, ठीक। अब इनका हेड ओवरलैप करेगा, प्लस प्लस है तो एडिटिव ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, और अगर एडिटिव ओवरलैप करेगा तो आप खुद देखेंगे कैसे ऑर्बिटल बनेगा। ये आपका हो गया ये, ठीक है भाई, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया ना। और अगर आप इसको दिखाएंगे तो ये ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप करेगा तो बीच वाला जो होगा वो आपका पूरा का पूरा जो है इस तरह से बड़ा दिखाई देगा, और इसके साइड में आपका ये माइनस, इसके साइड में ये माइनस, और यहां बीच में प्लस दिखाई दे रहा है, और इसको हम लोग कह रहे हैं सिग्मा 2pz। ये हो गया, इसे क्या कह रहे हैं, एडिटिव ओवरलैप, एडिटिव ओवरलैप। और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला बना आपका, देखिए ये वाला बना भाई, यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है भाई। अब अगर इसी का हम लोग माइनस करके दिखा दें, इसी को माइनस करके दिखा दें, ध्यान दीजिएगा, इसी को माइनस करके अगर हम लोग दिखा दें तो आप यहां पे दिखाएंगे जो वो ऑर्बिटल देखिएगा, ये हो जाएगा। माइनस करने पे क्या होगा, रिवर्ट हो जाएगा भाई। ये आपका जो है, जो प्लस वाला है, प्लस और माइनस है, ये रिवर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, प्लस आ गया, यहां माइनस हो गया, यहां प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया। ये एंटी बॉन्डिंग दिखा रहा है,
ठीक है भाई, एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। समझिए भाई इसको, अगर समझ में आ गया तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब ये इस तरह से हो गया। अब अगर इनको आप दिखाएंगे बनते हुए, तो बनते हुए दिखाइए। तो यहां पे देखिए, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि प्लस और माइनस का हमने बताया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग होगा। और अगर हम एंटी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, देखिए ये आपका जो है ओवरलैपिंग रेंज है, तो ये आपने बना दिया ऐसे, और यहाँ छोटा लोब बना दिया इधर प्लस, यहाँ छोटा लोब बना दिया इधर माइनस, और इधर बड़ा कर दिया, ये क्या हो जाएगा माइनस, इधर बड़ा कर दिया, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, और ये आपका बन जाएगा, अब ये कौन सा था, 2pz है ना, ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये बन, ये आपका हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा है, ये सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप के द्वारा बना, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखिए हमने प्लस दिखाया तो ये बना, हमने इन्हीं दोनों का माइनस दिखाया, माइनस दिखाने पे क्या हो रहा है, ये प्लस प्लस जो था ये रिवर्ट हो गया, ये क्या हो गया रिवर्ट हो गया, ये माइनस इधर चला आया, और जब ये माइनस इधर चला आया तो इस तरह का अरेंजमेंट हो गया, और अरेंजमेंट होने पे ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो बन रहा है आपका, ये देखिए एंटी बॉन्डिंग ये बना, एंटी बॉन्डिंग ये बना आपका। तो ये आपका दोनों बनते हुए हमने दिखा दिया। इसको जान लीजिए एक ही समान था, जैसे हम अभी शुरू में पढ़ा था। अब इसको हम दिखाते पाई वाला, पाई वाला दिखाते हैं, पाई वाला आपको समझ में आ जाए तो ये आपका जो है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आपका जितना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, आप चीजों को उतने अच्छे से पढ़ सकते हैं, उतने अच्छे से समझ भी सकते हैं। भाई ये ध्यान रखिएगा। हो गया भाई, हटा रहे हैं इसको। तो देखिए हमने ये बताया कि कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो दो px ऑर्बिटल लिया, px लिया है, और ये एडिटिव ओवरलैप साइड वेज कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो प्लस प्लस वाला एडिटिव ओवरलैप हो रहा है, माइनस माइनस वाला एडिटिव ओवरलैप हो रहा है। और जब ये ओवरलैप कर देंगे तो आप देखिए ये आपका जो है इसके एबव वाला एक साथ मिलकर पॉजिटिव पाई बॉन्ड बना देगा, इसके नीचे वाला निगेटिव वाला लोग मिलकर के एक साथ आधा पाई नीचे बन जा रहा, आधा पाई ऊपर बन जा रहा। तो पूरा मिलाकर हम इसे क्या करें, पाई 2px, यानी 2px अगर ओवरलैप कर रहा है तो बना रहा है पाई 2px, ये बना रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग इसका सब्सट्रैक्टिव, इसी का सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप देखें तो देखिए ये प्लस है, माइनस माइनस है, लेकिन सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप करने पर साइन जो है रिवर्ट हो जाएगा, और रिवर्ट होने पे ये माइनस और प्लस, और ये माइनस और प्लस, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके न्यूक्लियस से दूर भागेंगे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके न्यूक्लियस से दूर भागेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके न्यूक्लियस से दूर भागेंगे, दोनों भाग रहे हैं। और भागने पे इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से जो है ये आपका बन गया पाई स्टार 2px। ऐसे ही y के लिए भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s ऐसे बनता है, फिर पाई सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ऐसे बनता है, फिर पाई 2px, पाई स्टार 2px ऐसे बनता है, पाई 2py, पाई स्टार 2py इसी तरह बनता है, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz इसी तरह से ये बनते हैं भैया। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ एक कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कंडीशन। ऐसी कंडीशंस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो आइए इसी को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला तो है, ये ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। पहला पॉइंट यही है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स
must have same or nearly equal energy. इक्वल एनर्जी। ठीक है भाई, जैसे अगर आपका कॉम्बिनेशन करना है 1s के साथ 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, 1s के साथ 2s का कॉम्बिनेशन करना चाहेंगे तो नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। क्यों? क्योंकि दोनों का एनर्जी डिफरेंस, भाई 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा है, तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप होने की वजह से ये कभी भी कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं कर सकता भाई। ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिट, एक एटम का 1s हो, दूसरे एटम का 2s हो, दोनों का एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा भाई, जान लीजिए। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिटवीन द atomic orbitals of two atoms should be large, should be large। इनके बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड जो होगा उतना ही स्ट्रांग बनेगा, ये कंडीशन है। थर्ड पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उनकी जो सिमेट्री होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। सिमेट्री सेम होने का मतलब है px px के साथ ओवरलैप करे, py py के साथ और pz pz के साथ। ऐसा नहीं px वाला pz के साथ ओवरलैप करे, तो ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी हमने क्या कहा, अगर px है तो px के साथ करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, px अगर है और वो py के साथ या py है pz के साथ ओवरलैप करेगा तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ये जरूरी है x x के साथ ओवरलैप करे, y y के साथ ओवरलैप करे, z z के साथ ओवरलैप करे तो ही बनेगा। यानी अगर pz pz कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, px px कर रहा है, py py कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन क्रॉस कर दीजिए, एक्सिस को चेंज करके अगर ओवरलैपिंग कराइए तो उनके बीच में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो नहीं होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे देखिए कॉम्बिनेशन करने चल रहे हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने 2s लिया, 2s की ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2px से 2s की ओवरलैपिंग कर रहे हैं 2px से, px से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो देखिए s ऑर्बिटल तो यही होगा आपका, स्फेरिकल हो गया, s ऑर्बिटल स्फेरिकल हो गया, ये एक्सिस हो गया इसका,
ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और पी एक्स को मान लिया, पी एक्स ये हो गया आपका, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। ठीक, तो ये तो मालूम ही है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग यस ऑर्बिटल नहीं करता है। तो अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो देखिए कैसी होगी, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और अगर यस ऑर्बिटल इसी से जुड़े तो ये क्या है, ये प्लस और ये प्लस ना, तो ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग यहां दिखाई दे रही है, प्लस प्लस ओवरलैपिंग ना, और यहां पे क्या दिखाई दे रही है, प्लस माइनस ओवरलैपिंग। तो क्या करता है, प्लस प्लस ओवरलैपिंग को ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बोथ कैंसिल टू ईच अदर, बोथ कैंसिल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हेंस ओवरलैपिंग in such situation या such cases can't observe। ठीक है भाई, ऐसी सिचुएशन में ओवरलैपिंग आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आप ऐसे ले लीजिए, फिर से देखिए एस ऑर्बिटल ये है, आप ले लीजिए पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ले लीजिए, ये पीजेड प्लस माइनस पीजेड ऑर्बिटल, इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अब देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये माइनस, अब ये जो है आपका ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्यों, क्योंकि यहां प्लस प्लस है और यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, यहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और दोनों सेम एक्सिस है। इस देखिए हेड टू हेड ओवर है, इसका पूरा हेड स्फेरिकल है तो हेड हर जगह एक समान होगा, इसका हेड ओवरलैप कर रहा है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये आपका जो है कुछ कंडीशंस थी जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो आप इन सारी चीजों को एक जगह देख कर आप इससे रिलेटेड चीजों को बुक से भी कंसीडर करते हुए आप अपने नोट्स को तैयार करिए और पढ़ते हुए साथ साथ चलिए भाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने आप में ही काफी बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें समय लगेगा। धीरे धीरे पढ़ते हुए साथ साथ चलिए। इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा।